छोटे से ही हैं। हाँ बताइए। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। जैसे एक होता है प्रारब्ध और एक होता है किसी की ब्लेसिंग्स। ठीक है, मैं जरा एक्टिंग लाइन से हूँ तो थोड़ा एग्जांपल वहीं का ही लूंगा मैं। अगर अमिताभ बच्चन कुली फिल्म के बाद उस पे आ गया था, मतलब पूरे डेड पे आ गया था, तो लाखों करोड़ों लोगों ने उसके लिए ब्लेसिंग दी थी कि भाई ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और आपने भी बताया था कि मानसिक ऊर्जाएं कुछ होती हैं जो पॉजिटिव वो जब वेव में जाती हैं तो काफ़ी हेल्प करती हैं। अब अगर वो दुआओं की वजह से ठीक हुआ तो इसका मतलब प्रारब्ध में था कि वो ठीक होना ही था, तो फिर दुआओं का तो कोई मोल ही नहीं रहा ना। सुनिए, आपका प्रश्न सही है। हम आ गए हैं प्रकृति में और प्रकृति की ऊर्जाओं में, मनस तत्व में, समष्टि प्रकृति में आ गए। समष्टि प्रकृति की बात करेंगे तो समष्टि प्रकृति अपने आप में ये सर्व गुणों से संपन्न है। सब चीज़ों की सामर्थ्य है इसमें, प्रकृति में। ब्लेसिंग जब एक गुरु देता है मोक्ष के लिए, वो ब्लेसिंग अलग होता है। किसी की बीमारी ठीक करने के लिए, किसी की बिजनेस धंधा ठीक करने के लिए, वो अलग फ्रीक्वेंसी, अलग वाइब्रेशन, एक अलग लेवल का ब्लेसिंग होता है। ये तो मानसिक ऊर्जाओं का खेल है, ये एनर्जी हीलिंग है, ये साइकोलॉजिकल ऊर्जाएं हैं, ये प्रकृति की बात है। ये तो प्रकृति में ये सब चीज़ें संभव होता है, कभी होता है कभी नहीं होता। अच्छा नहीं, ये तो साइंस है, दिस इज सो ट्रू, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। आजकल के मनोविज्ञानिक इसको बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी मेडिसिन भी कहते हैं इसे। आप वहाँ बैठे हैं, इस पे बहुत रिसर्च हो चुका है। अमिताभ बच्चन को तो छोड़िए, इस पे कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था। एक दुखी इंसान को, रोगी इंसान को लाकर बैठा दिया और सामने बैठाया और इधर से 50 लोगों को बैठाया और इनको कहा कि आप ध्यान कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, सकारात्मक हो जाइए, आपको कुछ नहीं करना, और सामने उसको बैठाया। और उन्होंने सब ट्रांसमीटर लगा कर रखे हैं, कहाँ पे क्या ब्रेन के लेवल पे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या बदलाव। बैठाने से पहले भी पूरे टेस्ट कर लिया उनको, और बाद में भी टेस्ट करेंगे कि बदलाव क्या आया उनके फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, हर लेवल पे, ईईजी पे, ईसीजी पे, हर चीज़ पे क्या बदलाव आया। आजकल तो एमईजी सर में लगा कर नहीं, एमईजी भी चेक किया जा रहा है। ईसीजी तो है, तो ईसीजी है ही, ईईजी है। उसमें देखा उन लोगों ने कि जिस स्थिति में बैठाया पहले, वो दुखी थे, और दुखी इंसान का आपका पता ही है, वो सिकुड़ जाता है अंदर से। उसके अंदर की जो ऑरा, जो ऊर्जा होता है, वो फैलाव नहीं होता है, ऊर्जाएं सिकुड़ा हुआ रहता है। और वह इंसान किसी भी एक पॉजिटिव, सकारात्मक इंसान के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको चूसने लगता है और जीवन महसूस करता है, उसको एनर्जी मिलती है, जीवन ज़रा महसूस करता है, वो जीवन से भर जाता है। तो इसी प्रकार से उसको बैठाया, सारा टेस्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, और इन्होंने आधा घंटा से 1 घंटा तक इनको कहा जैसे करने के लिए, आंख बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, जो कुछ भी इनको कहा गया इन्होंने किया। उसके बाद उनको चेक किया गया। जब चेक किया गया तो जो स्थिति थी हर लेवल पे, उससे काफ़ी बेहतर उनकी चेंजेस आ गई थी। शारीरिक स्थिति पे भी, मानसिक स्थिति पे भी, इमोशनल स्टेबिलिटी भी, हर तरह से। कई बीमारी भी उसके अंदर कई लेवल पे हील हो चुका था, कुछ किया नहीं है। एंड दिस इज सो ट्रू, सो साइंटिफिक। जब मैं प्रकृति के बारे में बात करूंगा, ऊर्जाओं के बारे में बात करूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है ये। तो हम अब ब्रह्म ज्ञान, आत्मा ज्ञान से उतरकर हम प्रकृति, सगुण ब्रह्म या प्रकृति के बारे में हम बात करने लगे। इसी को किसी भगवान और ईश्वर के नाम पे इसको लोग आदान प्रदान ऊर्जाओं को करते हैं। ये किया। अब इसके बाद उन्होंने फिर से टेस्ट किया, दूसरे एक व्यक्ति को बुलाया, वो भी बीमारी से ग्रस्त था, मानसिक हालत खराब थी, डिप्रेस था, और इस बार 50 लोगों को कहा गया कि आप अंदर से ये भावना करो कि मेरे यहाँ से पॉजिटिव ऊर्जाएं निकलकर उसके अंदर प्रवेश कर रही है, मेरे तरंग, मेरे विचार, मेरे ब्लेसिंग्स, मेरे दुआएं जा रही है, और वो ठीक हो रहा है। सारे हीलिंग डिपार्टमेंट में तो यही करवाया जाता है, अलग अलग सिंबल्स को लेके, अलग अलग सिस्टम के माध्यम से, अलग अलग मेथड्स के माध्यम से। अब जा रहा है,
इसको भी टेस्ट किया था और सब लोगों ने कलेक्टिवली ऊर्जा को भेजा। जब भेजने के बाद अब इस बारी जब टेस्ट किया तो जो पहली जो कंडीशन थी, जो बिना भेजे हुए जो बेहतर हुआ था, उसे डबल अब बेहतर हो गया है उसकी सिचुएशन। इसको प्रारब्ध होगा तभी। प्रारब्ध आएंगे, आप प्रारब्ध पे पहले इसको समझ लो कि ये होता है या नहीं होता है। तो दिस इज सो ट्रू, ये होता है। अब ये होता है, इसमें भी रिसीवर एंड ट्रांसमीटर की बात है। अच्छा, आप लोग थोड़ा थक भी रहे हैं, थोड़ा हिलना डुलना भी पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, रेस्ट भी दे लूँगा, ठीक है। रिसीवर एंड ट्रांसमीटर का जो रिसीव करने वाला है वो खुला है कि नहीं। अगर वो रिसीव नहीं कर पाएगा तो ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाएगी अच्छा से। कुछ लेवल तक काम करेगा, लेकिन उसके रिसीविंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो तुरंत कुछ भी बदलाव हो सकता है उसके बॉडी के अंदर। जन्मों की कुछ भी बीमारी जो है ठीक भी हो सकता है। इसी तरह से सभी धर्मों में हीलिंग का कंसेप्ट रखा गया है, और जिन गुरुओं का यहाँ का चक्र खुल जाता है उसमें ये सामर्थ्य भी आ जाता है कि कहीं न किसी तरीके से अपने संकल्प से, हाथों से हीलिंग तत्वों को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन सामने वाला का प्रारब्ध भी है। अब सामने वाला का प्रारब्ध अगर है तभी तो वो गुरु के पास पहुँचेगा, ऐसे लोगों के पास पहुँचेगा, नहीं तो सब पहुँचते। प्रारब्ध बना है तभी तो पहुँचेंगे। परमात्मा की कृपा का मतलब है हम अपने कर्मों से ही, हम अपने ऊपर ही स्वयं का कृपा करते हैं। प्रारब्ध का मतलब क्या? ये कोई बड़ा थोड़ी चीज है। आप आज कमा रहे हो, 10 रुपये जमा करोगे बैंक में कि कल जमा करें, कल जरूरत पड़ेगा तो उसको हम निकालेंगे, खाएंगे। और जिसने जमा नहीं किया है तो करते रहो, जिसने जमा किया उसको विड्रॉ हो जाएगा। जब विड्रॉ करोगे पैसा तो मज़ा आता है। लेकिन इसमें क्या है, जब हम ये कर्मों की विड्रॉल प्रोसेस में, डिपॉजिट में जब आते हैं तो सिर्फ पैसा डिपॉजिट, जिसे बैंकों में कभी पैसा प्रारब्ध बस गायब भी हो जाता है ना। गायब मतलब समझ लो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गया, हैक हो गया, कुछ भी हो गया। किसी का तो बहुत ज़्यादा पैसा हैक हो जाता है तो इधर हार्ट भी हैक हो जाता है। हार्ट भी हैक हो गया और गए सारे, ठाट बाट छोड़ के गए यहीं, ऐसा भी हो जाता है। कोरोना काल में ऐसा बहुत लोगों को हुआ। हमारे वहाँ पर भी सिंटेक्स में 5 करोड़ रुपए घुसा कर रखी, फिर भी रेड लाइट, पता नहीं उनको भी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाता है। जैसे पैसा पकड़ा, मित्तल परिवार से थे, हार्ट अटैक होकर मर गए। क्या करेंगे? उनका 5 करोड़ ही उनका जान का कारण बन गया। तो ऐसा विचार नहीं रहना कि मुझे 5 करोड़ नहीं कमाना है। 5 करोड़ ने कुछ नहीं किया, वो उनकी स्थिति ने उनको ये करवा दिया। तो प्रारब्ध यही है कि हम जो कर्म अभी कर रहे हैं, कभी कभी किसी से हमें कुछ पाना होता है, कभी देना होता है, और साथ ही साथ वर्तमान में हमारा नया प्रारब्ध बन रहा होता है। तो संचित कर्मा भी है जो हमने पहले करके बैंक में डिपॉजिट किया है। आपने नौकरी कर रहे हैं, आप 5-10 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट कर लिया। अब इसका मतलब तो नहीं कि आप ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, अभी भी नौकरी पे जा रहे हैं ना। सैलरी तो मिल रहा है, तो वर्तमान में सैलरी मिल रही है, फिर वहाँ से जो सैलरी आ रही है, कुछ पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो भविष्य में वो संचित कर्मा बन जाएगा। तो भविष्य में संचित कर्मा भी एक साथ साथ मिलेगा, और मिलने में साथ साथ प्रारब्ध भी भविष्य के लिए बनेगा। और यही एक सत्य है कि इससे कोई नहीं बच सकता है, सबको मिलेगा। कोई भी शास्त्र उठाकर पढ़ लो, इसे कोई नहीं बचा है, कोई बच ही नहीं सकता है। आप लोग यहाँ प्रारब्ध बस पहुंचे हैं, कुछ प्रारब्ध कट रहा है, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, चित्त शुद्ध हो रहा है, कुछ प्रारब्ध कट रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये अग्नि प्रक्रिया है। इन्हें ध्यान, अग्नि, गुरु की ब्लेसिंग, आशीर्वाद, या आप लोग स्वयं की क्रिया से अपने प्रारब्ध, क्योंकि सारे प्रारब्ध चित्त में, संस्कारों में ही संग्रहित रहता है, तो यहाँ से कट भी रहा है, और साथ ही साथ कुछ नया प्रारब्ध बन भी रहा है। तो विवेक जागृत करना है और होश में आकर इस प्रकार से आप पूरे अपने 100% देकर कर्म करना है, इससे भाग नहीं सकते हैं।
निशब्द हो जाना पड़ेगा कभी कभी, कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, चाहे आप महायोगी हो महाज्ञानी हो, निशब्द हो जाना पड़ेगा कई जगहों पे, चुपचाप।